हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे और एक नया चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 11 अवर होम एंड एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे हमारे होम के बारे में, हमारे घर के बारे में, और साथ ही में हमारे देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग रीजन में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, और हमारा एनवायरनमेंट जो है उसका रोल क्या होता है हमारे घर में, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है आपको अलग अलग घर देखने को मिल जाएंगे। तो हर कंट्री में जो हमारा पूरा देश है, हमारे देश के हर अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग जो है घर देखने को मिलेगा। जैसे जो माउंटेनियस रीजन होते हैं, मतलब जो पहाड़ वाले इलाके होते हैं ना, जैसे जहाँ पे पहाड़ ज्यादा होता है, तो वहां पे जो है आपको इस तरीके का घर देखने को मिलेगा, इस तरीके का घर देखने को मिलेगा, ऐसा घर देखने को मिल जाएगा। जो प्लेन्स होते हैं, मतलब जो हाई फाई तरीके से लैंड नहीं होता है, मतलब जो प्लेन रहता है, जो ज्यादा हाइट पे नहीं होता, जो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होता है, वहां पे आपको ऐसा घर मिल जाएगा देखने को। ठीक है। और जहां पे जो ऐसा रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, वहां पे आपको जो है ऐसा घर देखने को मिल जाएगा। ओके। जो मार्शी रीजन है, मार्शी रीजन मतलब जहां पे बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं हो रहा है आपका, बहुत ज्यादा वगैरह बारिश नहीं होती वहां पे, तो वहां पे आपको ऐसा मिल जाएगा। डेजर्ट रीजन जो रेगिस्तान होता है हमारा, है ना, तो वहां पे जो है आपको ये ऐसा इलाका मिल जाएगा, ऐसा घर मिल जाएगा डेजर्ट रीजन में। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको जो घर है ना वो अलग अलग रीजन में अलग अलग मिलेगा। अब यहाँ पे जो हैवी रेनफॉल वाला रीजन है, वहां पे आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ हाउसेस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके का घर मिल सकता है आपको, ऐसा घर मिल सकता है, ऐसा घर। ये जो है रीजन ऑफ लो रेनफॉल में ऐसा घर बनाया जाता है। उसके बाद जो साउथ वाला इलाका है हमारा, साउथ में भी बारिश कभी कभी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे आपको ऐसे 3 प्रकार के घर जो है देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि पूरे देश में जो घर है वो सेम ही है, घर है, लेकिन घर की जो स्टाइल है, घर का जो फीचर है वो अलग अलग है। ओके। ऐसा नहीं है कि मतलब घर नहीं है, घर में तो रहते ही है हम, लेकिन जो घर है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वो अलग अलग है। और वो किसके हिसाब से है? वो वहां के क्लाइमेट के हिसाब से, जैसा क्लाइमेट होता है वैसा हम अपना घर बना लेते हैं, ताकि हम उस क्लाइमेट में सरवाइव कर सकें, है ना। तो क्लाइमेट में सरवाइव करना, उस क्लाइमेट में सरवाइव कर पाना, उस वजह से हम क्या करते हैं, अपना जो घर है उसको उस हिसाब से क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। तो आपने देख लिया ये पूरा घर। अब आगे बात करते हैं। अब जो लोग हैं, अब हम जो घर बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि जो क्लाइमेट है वो हमको सूट करे, उस रीजन का जो भी क्लाइमेट हो। क्लाइमेट मतलब क्या, कि वहां पे क्या कौन सा मौसम है भाई। क्लाइमेट मतलब एक तरीके से मौसम, बारिश हो रही है, गर्मी है, या फिर बहुत ठंडी हो रही है, तो वो आपका क्लाइमेट होता है। तो क्लाइमेट हमको सूट करे, इस वजह से हम घर बना लेते हैं, और घर में वैसी फैसिलिटीज अपने लिए जो है लेके आते हैं। जैसे अगर बारिश बहुत ज्यादा है वहां पे, तो हम कोशिश करेंगे कि घर ऐसा बनाए कि मतलब ऊपर से पानी वानी लीकेज ना हो, या पानी वगैरह ना आए। ठंडी बहुत ज्यादा है तो हम घर थोड़ा ऐसा बनाएंगे कि मतलब ज्यादा ठंड ना लगे हमको घर में, या घर में कुछ ऐसी फैसिलिटीज रखेंगे। या गर्मी वहां पे ज्यादा होती है, समर ज्यादा है, तो हम घर में जो है कुछ फैसिलिटीज रखेंगे, एसी वगैरह लगा लेंगे, या जो भी मतलब ऐसा होता है। तो क्लाइमेट हमको सूट करे, इस वजह से हम क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं। लेकिन घर बनाते कैसे हैं? तो हम घर बनाते हैं नेचुरल रिसोर्स का यूज करके, मतलब आजू बाजू पर्यावरण में जो चीजें हमको मिल जाती है उसी का इस्तेमाल करके, उसी का यूज करके हम क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं, है ना। अब जो अलग अलग घर होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी अलग होता है, उनके जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो आप जो मटेरियल यूज करोगे वैसा आपको घर बन के मिल जाएगा। और हम सबको पता है कि तीन चार जो है बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन बीइंग की, वाटर, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, मतलब खाना, पानी, घर और कपड़ा। तो ये कुछ बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन बीइंग की। हाउएवर ये जो नीड्स होती है ना, ये हर इंसान के लिए, जो जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया में हमारे, तो ऐसा नहीं है कि सबकी नीड पूरी हो रही है। हाँ, ये बात है कि मतलब बहुत सारे लोगों को ये नीड मतलब उनकी फुलफिल हो जा रही है, बहुत सारे लोगों की। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हमारे देश में जिनकी ये नीड्स पूरी नहीं होती हैं। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी सिचुएशन उनके लिए जो है खड़ी हो जाती है। समझ में आ रहा है? बहुत बुरी सिचुएशन आ जाती है। अब उनके पास घर ही नहीं है रहने के लिए, बाहर का क्लाइमेट अगर बहुत खराब हो गया तो क्या करेंगे बेचारे। आप खुद सोचो, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, या ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है, या गर्मी बहुत ज्यादा है, कैसे रह पाएंगे, है ना। आपने देखा होगा आपके आजू बाजू में जो है बहुत सारे ऐसे भिखारी लोग, बेगर्स आपको मिल जाएंगे, जिनके पास घर नहीं होता, है ना, जिनके पास शेल्टर नहीं होता, लैक करते हैं। तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं शेल्टर कहाँ मिलता है, तो किसी रोड के साइड में लेट जाएंगे, कहीं फुटपाथ के जो है आजू बाजू में रह लेंगे, या किसी ब्रिज के नीचे रह लेंगे, या किसी टम्बल डाउन बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग खराब हो चुकी है उसमें रह लेंगे,
या रेलवे और बस स्टेशन जो दिखता है आपको, रेलवे स्टेशन बस स्टेशन आपको देखो देखते, अगर आप कभी आगे ट्रैवल करोगे ना रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे, तो आप देखना जरा ध्यान से, कुछ ना कुछ आदमी जो है लेटे रहते हैं, मतलब चादर उड़ के। तो क्यों लेटे हैं वहां पे? उनको मजा आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, उनके पास घर नहीं है, वो उसका रीजन है कि वो वहां पे लेटे हुए हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को मतलब निकाला जाता है घर से, समझ में आ रहा है, आर फोर्स टू बी होमलेस बिकॉज दे हैव इनसफिशिएंट और नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो ये एक अलग केस है, बहुत सारे लोगों को निकाला भी जाता है और बहुत सारे लोग होमलेस हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, बिकॉज दे हैव इनसफिशिएंट और नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उनके पास कोई मतलब उनका जिंदगी चलाने का जरिया नहीं होता है, इनडायरेक्टली पैसा नहीं होता है। तो अगर आप किसी घर में हो भी और आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आपको जो है निकाल दिया जाएगा, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रख लेते हैं, ठीक है। तो उनकी जो हालात होते हैं वो काफी बुरे हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इनके पास घर नहीं है, तो ये फुटपाथ पे देखो अपना जो पूरा बसेरा झोपड़ा वगैरह बना के बैठे हैं। तो ये ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती है, आपने भी शायद जो है देखा होगा। तो ये बेचारे लैग करते हैं शेल्टर, और यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा तूफान या कुछ भी ऐसा आता है, उनको कितनी तकलीफ हो सकती है कि नहीं। आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे भी है बेचारे। तो ये चीजें काफी ज्यादा जो है देखी जाती है, और ये सब का रीजन जो है एक ही है, हमारा गरीबी। इस वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो हमारा सोसाइटी का एक हिस्सा, एक सेक्शन है, वो मतलब बिना घर का रहता है, ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। इस वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम बनाता है, लेकिन वो उनके मतलब पास तक पहुंचती नहीं है, या कुछ लोगों को सेवा मिलती भी है लेकिन बहुत सारे लोगों को सेवा नहीं मिल पाती। जैसे जो होमलेस है उनको घर प्रोवाइड करना, ये सारे स्कीम्स जो है गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन बहुत बार उनके पास जो है उनका घर नहीं पहुंच पाता, या वो स्कीम्स नहीं पहुंच पाते। और बहुत सारे शहरों में जो गवर्नमेंट है वो नाइट शेल्टर भी बनाती है होमलेस के लिए, मतलब कि ऐसा शेल्टर बना दिया जाए ताकि जो लोग, जिस इंसान के पास घर नहीं है, वो अच्छे से मतलब रात को सो सके कम से कम। तो ये चीज दिमाग में रख के ये सारी चीजें की जाती है। ओके, अब लोग होमलेस क्यों हो जाते हैं, तो मैंने बताया आपको। एक बार वापस कुछ यहाँ पे 6 फैक्टर दिए हुए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से लोग जो है होमलेस हो जाते हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब जो उनके बजट में रहता है, या जो जितने पैसे रहते हैं उनके पास, उतने पैसे वाला उनके पास घर ना हो तो वो होमलेस हो जाते हैं। दूसरा, इनएडिक्वेट इनकम। अगर किसी के पास इनएडिक्वेट इनकम है, मतलब कभी कमा लिया कभी पैसा ही नहीं आया, तो वो लोग जो है मतलब बेघर हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से कमाए, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन काम वो करना चाहते हैं लेकिन काम मिल नहीं रहा है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर्स, कुछ लोग के होते हैं भाई फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर्स, इस वजह से वो बेघर हो जाते हैं। उसके बाद कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, समझ लो कि आपका एक घर है ना, और आपके एरिया में जो है मतलब बहुत भारी वाला बाढ़ आ गया, बाढ़ आने की वजह से जो पूरा आपका घर है वो टूट गया। अब आप कहाँ रहोगे? अब तो आप होमलेस हो गए ना, आपके पास एक ही घर था और वो भी बाढ़ की वजह से पूरा खराब हो गया। तो उस समय भी लोग क्या हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं। और सबसे लास्ट कारण जो है आपका वो है पॉवर्टी, मतलब गरीबी की वजह से बहुत सारे लोग जो है बेघर हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर्स हैं, ये आपको याद रखना है। और लेकिन हमारे पास बहुत सारे अधिकार है, अधिकार मतलब राइट है, जो हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वो कौन सा, एक बार देख लेते हैं। तो वी ऑल हैव अ राइट टू क्लीन पोर्टेबल वाटर। क्लीन पोर्टेबल वाटर मतलब साफ सुथरा पानी, और पोर्टेबल मतलब पीने वाला पानी। उसके बाद सफिशिएंट फूड, समझ में आ रहा है, मतलब जितने फूड की जरूरत है मेरे को, उतना फूड मेरे को मिलना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक सेफ शेल्टर। तो सेफ शेल्टर, सफिशिएंट फूड, पोर्टेबल वाटर और एजुकेशन, शिक्षा, ये कुछ ऐसी अलग अलग चीजें हैं जो हमारे लिए हमारे अधिकार हैं। अगर हमको नहीं मिल रहा है तो हम एक्शन ले सकते हैं, बट कुछ होता है नहीं वैसे, लेकिन हमको ये अधिकार दिए गए हैं कि हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमन बीइंग को ये राइट्स मिलने चाहिए। किसके? साफ सुथरा पीने वाले पानी का, अच्छा खाना का, मतलब अच्छा खाना मतलब उनके लिए सफिशिएंट फूड, उसके बाद एक सेफ शेल्टर, और उसके बाद उनकी शिक्षा। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से हमको इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम जो है बीतता गया, वैसे वैसे इंसान का जो शेल्टर था वो भी बदलता गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंसान ने शुरू यहाँ से किया था, पेड़ से वो गुफे में आया, गुफे को अच्छा एक घर बनाया, उसके बाद घर कुछ ऐसे हो गए, फिर घर आपको इस फॉर्म में दिखने लगे, है ना, कच्चे घर, मतलब उसके बाद पक्के घर आए, उसके बाद बिल्डिंग्स आ गए, आज आपको जो है स्काई स्क्रेपर्स वगैरह भी दिखेंगे।
और भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी। आने वाले टाइम में और भी बदलाव दिखेंगे हमको, तो देखते हैं आने वाले टाइम में जो बिल्डिंग्स वगैरह या जो घर रहेंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ जो है बदलाव आए थे। आगे बात करते हैं। अब जो हमारा ये होता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे मतलब अलग अलग जो है घर होते हैं, है ना, लेकिन हर एक इंसान अपने घर से क्या होता है, जुड़ा होता है। आप जिस घर में रहते आ रहे हो आपको उसके लिए काफी ज्यादा प्रेम होता है आपके मन में उस घर के लिए, है ना, क्योंकि आप बहुत समय से वहां पे रहते आ रहे हो। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जो दीवारें हैं या जो दरवाजा है आपका या जो खिड़कियां या जो रूफ है वही सिर्फ घर बनाते हैं, नहीं। घर तब बनता है जब वहां पे रहने वाले लोग एक दूसरे से प्यार करें, है ना, एक दूसरे के लिए प्रेम रखे, अफेक्शन रखे, तब एक हाउस जो है किसमें टर्न हो जाता है, एक होम में। समझ में आ रहा है बच्चों, हाउस और होम में बहुत डिफरेंस है। हाउस तो एक आपका एक बना बनाया हुआ इंसान की एक जो है मूर्ति आप समझ लो, या एक उसने कुछ बना दिया, लेकिन हाउस घर नहीं हो सकता, मतलब होम नहीं हो सकता। हाउस होम कब होता है, जब वहां पे रहने वाले लोग प्यार से रहें, एक दूसरे की तरफ प्रेम रखे, घृणा ना करे, मतलब गुस्सा ना करे या मारा मारी कुछ गलत काम ना करे, तब जो है आपका एक घर, एक हाउस किस में बदल जाता है, होम में बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो एक तरीके से मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है वो काफी डिग्रेड भी हो रहा है। डिग्रेड मतलब खराब भी हो रहा है। किस वजह से, जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज किए जा रहे हैं जिस वजह से हमारा जो पूरा नेचुरल रिसोर्सेस है वो खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्च एक्सट्रैक्टिंग सैंड, ये क्या कर रहा है, पूरा सैंड निकाल रहा है, ये पेड़ काट रहा है। क्वायरिंग, ये क्या कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, इसमें जंगल को जलाया जा रहा है ना। अब यहाँ पे जो है बहुत सारा पानी यहाँ से ड्रॉ किया जा रहा है। अब ये क्या क्या है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कौन सी चीजें हैं। अब जो पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड का वो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा है क्या कम हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा से मतलब अभी तक बढ़ता रहा है, आने वाले टाइम में भी बढ़ता रहेगा। इस वजह से घरों की जरूरत काफी ज्यादा पड़ती है और घरों को काफी लार्ज नंबर में बनाया जाता है। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं घर बनाने के लिए, अब जो कि बहुत सारे घर बनाए जा रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्स जो है उनको भी काफी ज्यादा लिया जाएगा और फिर उनको क्या किया जाता है, उनको ऑब्टेन किया जाता है इस कुछ मतलब मेथड से। जैसे अभी जो चीज चाहिए हमको घर बनाने के लिए, हम क्या करते हैं, उनको लेते हैं, बाद में उससे जो मतलब चीजें जो हमको जरूरत की चीजें लगती है उससे हम वो चीजें निकाल लेते हैं। और जो मेथड होता है ये काफी हार्मफुल होता है। किसके लिए हार्मफुल होता है, एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, हमको जो हमारे घर को बनाने के लिए चाहिए वो चीजें जहां से आती है उसको पूरा निकालने का प्रोसेस काफी मुश्किल होता है। उसके साथ साथ ये काफी परेशानदायक भी होता है, मतलब काफी परेशानी भी देता है एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट हमारा जो है खराब होता है इसकी वजह से। और जिससे क्या होता है, आपका पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन आपको पता ही होगा, है ना, जब हमारा एयर वाटर सॉइल जो है गंदा हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। और उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलती है ना, मतलब जो एयर है वो आपको साफ हवा नहीं मिलेगा, एयर में आपको बहुत सारे केमिकल मिल जाएंगे, पानी आपको साफ पानी नहीं मिलेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये हो रहा है आपका पॉल्यूशन की वजह से। नॉइज पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन भी एक तरह का पॉल्यूशन है। लोग आप देखते हो, मतलब आप देखते रहोगे अगर आप कभी रोड पे जाओ तो हर जगह मतलब हर सेकंड में हॉर्न बजते रहता है, हर सेकंड में हर गाड़ी वाला हॉर्न बजाते रहता है। वो रुक नहीं सकता लेकिन वो हॉर्न जरूर बजाएगा। तो ये एक बहुत गलत बात है। हमको हॉर्न जब जरूरत पड़े तभी जो है हॉर्न बजाना चाहिए, बेफालतू का हर समय हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। बहुत गलत बात है ये, जिससे नॉइज पॉल्यूशन होता है, काफी दिक्कतें होती है। ओके, अब जैसे यहाँ पे अब कौन से मेथड्स किए जाते हैं, तो सबसे पहला डिगिंग अप हिल्स फॉर क्वायरिंग। हिल्स को जो है डिग किया जाता है क्वायरिंग के लिए। उसके बाद सैंड को सी शोर से निकाला जाता है, रिवर बेड से निकाला जाता है। सैंड की भी जरूरत पड़ती है हमको, है ना, मोरंग की जरूरत पड़ती है जिसको मोरंग बोलते हैं हम। उसके बाद जो पत्थर वगैरह का चाहिए वो हम पत्थर को हम जो है अर्थ से निकालते हैं, मतलब जो स्टोन और जो ये चाहिए होता है, अलग अलग हमको रॉक्स चाहिए होते हैं वो हम ग्राउंड से निकालते हैं। उसके बाद बहुत सारा ग्राउंड वाटर हम जो है निकाल लेते हैं। ग्राउंड वाटर मतलब जो ग्राउंड के अंडर वाटर है उसको हम बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिलिंग अप पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर, क्रीक्स एंड लो लाइंग एरियाज टू रिक्लेम लैंड। फिर बाद में पूरा पानी जो भरा जाता है पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर, क्रीक्स एंड लो लाइंग एरियाज में, ताकि लैंड जो है वापस रिक्लेम किया जाए। इससे कई सारी तकलीफें होती है। और जैसे जैसे आपका अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो लैंड पहले खेती के लिए मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता था, आज वही सेम चीज किसके लिए यूज की जा रही है, रोड बनाने के लिए और सेटलमेंट को और ऊपर करने के लिए, रेस करने के लिए। सेटलमेंट मतलब एक तरीके से बसेरा बनाने के लिए कि लोग मतलब यहाँ पे क्या कर सके,
रह सके। और जब ये मतलब एग्रीकल्चरल लैंड मतलब जिन पे पहले खेती की जाती थी वो कम पड़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट लैंड जो होता है उसको यूज कर लेते हैं। मतलब जो हमारा जंगल होता है, तो जंगल की जो जमीन होती है वो यूज करते हैं। कैसे, ट्रीज को हम काट देते हैं, जिससे बहुत सारे जो नंबर ऑफ ट्रीज है फॉरेस्ट में वो कम हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जी है इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है काफी लार्ज स्केल पे इसका यूज किया जाता है। जैसे हमको जो है ब्रिक्स बनाना हो सॉइल से, है ना, ईटा अगर बनाना हो, ब्रिक्स को ईटा बोलते हैं हम, तो ईटा जो है हम सॉइल से बनाते हैं। सीमेंट हम जो है लाइमस्टोन से बनाते हैं। जो ग्लास हम बनाते हैं, ग्लास हम बनाते हैं सैंड से। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो हम यूज करते हैं अपने घर में या घर के लिए, उसको अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज से हम जो है बनाते हैं। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है ना, ये एनर्जी आती कहाँ से है, तो ये जो है बहुत सारे नेचुरल फ्यूल्स का यूज करके हम ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, ये सारे अलग अलग फ्यूल्स का यूज करते हैं और हम क्या करते हैं, हमारा ये एनर्जी बनाते हैं। अब ये जो नेचुरल फ्यूल्स हैं उनको आप एक ही बार यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है। और अगर आपने उसको यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, मतलब यूज कर लिया, तो वो खत्म हो गया, उसके बाद आप वापस उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये तो एक प्रॉब्लम हो गया भाई, ठीक है, अगर आपने सारा ही फ्यूल यूज कर लिया उसके बाद आपको मिलने वाला है फ्यूल यूज करने के लिए नहीं, ये एक पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है कि जितना ज्यादा ये फ्यूल, इन फ्यूल्स को हम बर्न करेंगे उतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा। मतलब जो हमारा एयर है जिससे हम सांस लेते हैं वो और क्या हो जाएगा, गंदा होता जाएगा। और करीब 2 लाख साल लगते हैं इन सोर्सेज को, समझ में आ रहा है, फॉर दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू फॉर्म इन नेचर। तो ये जो एनर्जी हम इन सोर्सेज से ले रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज से, इनको अगर वापस बनना है, जैसे अभी तुमने पूरा कोल यूज कर लिया तो वापस तुम तुरंत कोल नहीं बना पाओगे। नेचुरली कोल फिर 2 लाख साल के बाद ही बनेगा। तो सोचो 2 लाख साल इंसान क्या करेगा, इंसान जीता कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा जीता है, सिर्फ 100 या 110, 120 मैक्सिमम, बहुत मैक्सिमम। नॉर्मली लोग 70-75 तक ही जीते हैं यार। तो कितनी पीढ़ियां बीत जाएगी 2 लाख साल में। उन लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे भाई एनर्जी के लिए, क्या वो अपना घर नहीं बनाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा एक तरीके से क्वेश्चन है हमारे लिए। इस वजह से हमको इसको बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए, समझ में आ रहा है। और कुछ ऐसे सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, जो बहुत सारे हैं। तो जो बहुत कम बचे हैं हमको उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, जो बहुत सारे हैं हमको उनको यूज़ करना चाहिए, जिससे ना कोई पॉल्यूशन होता है, जिससे ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब जितने भी लिविंग थिंग हैं सबको शेल्टर चाहिए भाई, सही बात है। ह्यूमन की तरह और भी बहुत सारे लिविंग थिंग अपना शेल्टर बना लेते हैं अलग अलग मटेरियल यूज करके एनवायरनमेंट का। लेकिन इसके पिछले साल आपने देखा था कि जो शेल्टर्स होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं और टेम्पररी होते हैं। लेकिन हमको भी क्या करना चाहिए, हमको भी एक तरीके से एक परमानेंट हाउस बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली, मतलब एनवायरनमेंट के एक तरीके से एनवायरनमेंट के दोस्त के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा बनाओ कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई दुख ना पहुंचे। तो ये जिम्मेदारी जो है हमको लेनी चाहिए और हमको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक इको फ्रेंडली हाउस है। ऐसा इको फ्रेंडली हाउस हम सब बना सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें कम से कम नेचुरल रिसोर्स लगता है, तो हमने मतलब सबसे पहला काम क्या कर लिया, हमारे नेचुरल रिसोर्स को बचा लिया। ओके, दूसरा जो नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स हैं जैसे बायोगैस, विंड एनर्जी और सोलार एनर्जी, इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें। ओके, मतलब ऐसे चीज़ों को यूज़ किया जाता है जो जल्दी खत्म नहीं होने वाले या जो बहुत सारे हैं। तीसरा, इसमें जो वाटर होते हैं उसको रिसाइकल किया जाता है। ऐसा नहीं कि पानी को यूज़ किया फेंक दिया खत्म, नहीं, पानी को यूज़ किया उसको वापस जो है साफ पानी में कन्वर्ट करेंगे, फिर यूज़ करेंगे, फिर साफ पानी में कन्वर्ट करेंगे, फिर यूज़ करेंगे, ऐसा होता है। यहाँ पे गार्बेज को भी रिसाइकल किया जाता है, मतलब जो कचरा होता है कचरे को भी रिसाइकल किया जाता है। कोई कचरा है, कचरे का यूज़ करके कुछ अच्छा बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल मटेरियल, आर्टिफिशियल कलर्स जो है अवॉइड किए जाते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल जो इंसान ने बनाए हो या कुछ कलर केमिकल वगैरह डाला हो उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है इसमें। और यहाँ पे नेचुरल लाइट के लिए जो है प्रोविजन भी बनाए जाते हैं, वेंटिलेशन के लिए भी, मतलब इसको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जो रोशनी है वो भी आती रहे, साथ में जो हवा है हवा भी पास होता रहे, है ना। तो इस तरीके से एक इको फ्रेंडली हाउस है जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ओके,
उसके बाद अभी हाल ही में जो है आपको वाटर टूरिज्म भी मिल जाएगा, मतलब पानी के अंदर आपको घर देखने को मिलेगा, अंडर वाटर शेल्टर जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत सारे देश में ऐसा जो है देखने को मिलता है, जैसे आपका जो कोस्टल रीजन होगा यूरोप के या नॉर्थ अमेरिका के, तो वहाँ पे आपको जो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पहले क्या देखा, हमने वैरायटी देखी इन द टाइप्स ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन की, कौन से इलाकों में कैसे कैसे घर बनाए जाते हैं, और जो बनाए जाते हैं वो उनके क्लाइमेट के हिसाब से बनाए जाते हैं, बराबर। तो और जो घर बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं ताकि क्लाइमेट उनको सूट हो, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद अलग अलग मटेरियल्स को किससे ऑब्टेन किया जाता है, नेचर से किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम बाद में किसमें करते हैं, घर बनाने में करते हैं। ओके, उसके बाद हमको जुडिशियस होना जरूरी है एनर्जी यूज करते समय। मतलब जुडिशियस का मतलब कि हमको ध्यान रखना है पूरा, कितनी एनर्जी यूज करनी है कितनी नहीं करनी है। हमको ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी हम यूज कर ले, नहीं, जितनी जरूरत है, मतलब जितनी कम से कम आप एनर्जी यूज कर सको अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, उतनी कम आपको यूज करनी है। और ये भी जरूरी है कि हम जो है जो नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज एनर्जी के उनको यूज करना स्टार्ट करें। नॉन एग्जॉस्टिबल मैंने बताया आपको, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, बहुत ज्यादा मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। और ये भी जरूरी है कि हम इको फ्रेंडली हाउस क्या करें, बिल्ड करें। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा घर बनाएं जो एनवायरनमेंट का दोस्त हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। और उसके बाद हमको क्या करना है, हमारे एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे, उसको कोई नुकसान ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।